अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक। ख़बर ये है कि खान साहब की एफ़आईआर दर्ज नहीं हो रही। मतलब वो एक अपनी जगह कमाल है कि हो रही है कि नहीं हो रही, मगर एक बात पक्की है जो जिस पे एक डिस्कशन हो गई है, जो कानूनी माहिरीन है उनका ख्याल है कि अगर एफ़आईआर दर्ज नहीं होती तो खान का केस बड़ा कानूनी तौर पर कमज़ोर हो जाएगा। तो इसी पे आज बात करेंगे कि ये दर्ज किस तरह हो सकती है और वो कौन से छुपे हुए फैक्टर हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये एफ़आईआर ही नहीं दर्ज हो रही। और कमाल ये कि ऐसे सूबे में दर्ज नहीं हो रही जहाँ पे खान की हुकूमत है। पंजाब खान का है, वज़ीर आला खान का है। 10 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब कह चुके हैं कि अगर खान के लिए सब कुछ हाजिर है, अगर वो कहते हैं 1 मिनट में मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, तो वो इस्तीफ़ा तो देने को तैयार है, मगर लगता है एफ़आईआर करने को तैयार नहीं है। तो दूसरा, इसी वीलॉग में जो एक टॉपिक कल से बड़ा एक खौफनाक दर्दनाक बरादर मैं कहूँगा, सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो रोए हैं। तो एक सेनेटर का, जो एक बुज़ुर्ग का, पाकिस्तानी सेनेटर का जो रोना है, अब ये बाकी अलग बात है कि वो वीडियो की कहानी क्या है, वो सच्ची है झूठी है, मगर उनके रोने से तो ऐसे आया कि जैसे पाकिस्तान पूरा शर्मिंदा हो गया। वीडियो खुद शर्मिंदा हो गई है, वीडियो को अपने आप पे शर्म आ गई है कि ये क्या हो रहा है। बाकी तो आप छोड़ दें, एक माशरा है जिसकी वैल्यूज़ हैं, जो एक ईस्टर्न माशरा है जिसमें इक़्तिदार है, ख़वातीन की इज़्ज़त है, घराना है, चादर चार दीवारी है। तो उस वीडियो से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के दिल जो है ना लर्ज़े हैं, और हर बंदे के अंदर एक डिप्रेशन, एक गम, एक असुर्दगी आई है। और तीसरी बात जो मैं इस वीलॉग में करना चाहूँगा, आखिरकार इस हुकूमत ने काम ऐसा किया है जिसकी उनकी तारीफ़ करनी बनती है। तो वो लास्ट में हम बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा काम किया है शहबाज हुकूमत ने जिसकी जिस पे उनकी एप्रिसिएशन, उनकी ड्यू है, उनकी तारीफ़ ड्यू है। तो कमिंग बैक टू दी जो एफ़आईआर है, उसमें बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। पाकिस्तान का जो आर्टिकल आइन के तहत 25 है, उसके तहत हर शहरी बराबर है। उस शहरी के बराबर होने से पुलिस के पास या इस कानून की निगाह में हर शहरी बराबर है। तो एज़ ए मुलज़म या एज़ ए मुद्दई आपका हक़ है कि आप किसी भी लेवल पे जाके किसी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कर सकते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि 70s में जब कसूरी साहब, जो हमारे इस वक्त बड़े पॉलिटिकली एक्टिव, अब तो वो भी बुज़ुर्ग हो गए हैं, जब उनके वालिद कत्ल हुए शादबान लाहौर में भुट्टो के दौर में, तो मुकदमा दर्ज करा दिया गया वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कत्ल का। और कमाल है कि वज़ीर आज़म उस ज़माने का इंतहाई कामयाब, मजबूत, पॉलिटिकली नोन, पूरी दुनिया में जाने वाला जुल्फ़कार अली भुट्टो था, बल्कि जिसका उसने पाकिस्तान में लाहौर में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कराई थी, इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराई थी, और वो जितने दुनिया के मुसलमान ममालिक थे उनका चेयरमैन था उस कॉन्फ्रेंस का, इतना बड़ा उसका ओहदा था। तो एक SHO के पास गया, कसूरी साहब गए कि जनाब मेरे बाप को अपना इस तरह मर्डर कर दिया है, उन पर हवाई फायरिंग हुई है। और वो उन्होंने ये कहा कि ये कत्ल कराने वाला जो हुक्म है ना पीछे से, ये वज़ीर आज़म का है। और कमाल ये है कि कोई बंदा नहीं सोच सकता था कि कुछ सालों के बाद यही जो एफ़आईआर है जो सिटिंग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हुई है, इसी पे उसको फांसी हो जाएगी। वो अलग बात है कि वो आज भी डिबेट कायम है कि वो एक अदालती कत्ल भी उसको कहते हैं, सियासी कत्ल भी कहते हैं, जो हमारा इस वक्त मौजू नहीं है। तो पॉइंट ये है कि हर शहरी का ये हक़ है कि वो एफ़आईआर करा भी सकता है, किसी पे इल्ज़ाम भी लगा सकता है। वो पता नहीं खान पे क्यों लागू नहीं हो रही। फिर 154 जो एक है, उसके तहत जो अपना पुलिस के पास ये ज़िम्मेदारी है, पुलिस के पास ये राइट हासिल है कि पुलिस किसी की भी एफ़आईआर कर सकती है। अब समझ से बाहर है कि एफ़आईआर क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा समझने वाला है कि एंटी करप्शन जिस तरह है या नैप है, इनके पास एक इख्तियार है। इंटरेस्टिंगली, अगर आप इनके पास जाके किसी पे इल्ज़ाम लगा दें कि मिस्टर ए ने ये गलत काम किया, मिस्टर बी ने ये किया है, तो उनके पास ये राइट है कि वो पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर वो कहेंगे अच्छा ये नाम एफ़आईआर में हम दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे। जबकि पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है। पुलिस के पास सिस्टम ये कहता है कि जो मुद्दई है, जिस पे कोई ज़्यादती हुई है, जो किसी को जो समझते कि कानून तोड़ा गया, तो वो जिसका भी नाम ले, पुलिस का ये हक़ नहीं है कि वो एफ़आईआर से पहले उसको कहे कि ये नाम नहीं शामिल होगा। ये दूसरा बात है कि आप ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा नाम है, वज़ीर दाखिला का बड़ा नाम है, सिक्योरिटी ऑफिसर का नाम है, मगर कानून इसमें कहीं नहीं रुकावट बनता कि अगर आप कहें जी मुझे वज़ीर आज़म ने कत्ल करने की कोशिश की है तो आप एफ़आईआर करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले ही दिन ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ये एक जो इल्ज़ाम है ये नामाकूल है, ये रैशनल नहीं है, ये एक एग्जैजुरेटेड बयान है, तो मैं एफ़आईआर कैंसिल कर रहा हूँ या मनसूख कर रहा हूँ या ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये उसका तरीका है। फिर इसके आगे चलते हैं, एफ़आईआर और भी हो सकती है। अब 13 या 14 लोग ज़ख्मी हुए हैं।
13 से 14 लोगों में कोई भी जा सकता है कि मैं ज़ख्मी हूँ। इस तरह उस वाक़े में ये बता सकते हैं कि चेयरमैन जो अपना तहरीक इंसाफ थे वो भी ट्रक पे थे, वो भी ज़ख्मी हुए, मैं भी ज़ख्मी हुआ। इस तरह फायरिंग हुई, पता करें किसने की है, वो समझ नहीं आ रही कि वो 13 लोग किधर हैं। फिर सबसे बड़ी बात, अभी कल ही खान साहब से पूछा गया कि खान साहब आपकी तो पंजाब में हुकूमत है, तो फिर क्यों नहीं हो रही, पुलिस क्यों नहीं FIR कर रही? तो उन्होंने कहा जी पुलिस को ऊपर से दबाव है। तो भाई खान साहब की लगता है याददाश्त थोड़ी सी उस वक्त काम नहीं कर रही थी, उनको ये पता नहीं, ऊपर तो उनका अपना CM बैठा हुआ है, परवेज़ लाई बैठा हुआ है। और ये भी वैसे तो खबरें आई हैं कि परवेज़ लाई ने कहा कि आप ये गलत ना करें, ये जो नाम आप दे रहे हैं आप इनको रहने दें, वैसे आप FIR कर लें। तो ये मतलब, और इस पे हुकूमत जो है, जो नून है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी बड़ा किया, उन्होंने फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा अगर आप एक FIR नहीं करा सकते तो पंजाब में हुकूमत छोड़ दें, फिर आपके दावे क्या हैं, आप तो किसी काम के नहीं हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, CM आपका है, पंजाब में आप रूल कर रहे हैं, तो फिर आप ही शोर डाल लें मेरी FIR नहीं हो रही, मेरी FIR नहीं हो रही, ऊपर से प्रेशर है। तो अगर ये प्रेशर है तो यहाँ तो बताएं किसका प्रेशर है। अगर आप इतने दिलेर नहीं है तो रिज़ाइन कर दें कि जी हम हुकूमत नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में पुलिस नहीं है। और 5वीं चीज़ जो लड़ाई हो रही है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि अपना आप अदालत में जा सकते हैं, आप छोटी अदालत में जा सकते हैं कि जी आप रिट कर दें कि जी हमारी FIR पुलिस नहीं कर सकती, वो भी कर सकते हैं। फिर सबसे बढ़ के आप हाई कोर्ट में जा कर सकते हैं, आप मुकदमा कर सकते हैं, खान साहब जा सकते हैं, उनके लोग जा सकते हैं कि भाई ये देखें मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है, मेरी FIR करें। तो ये किसी की समझ से बाहर, अभी तक ये इतनी बड़ी मिस्ट्री बन गई है, कॉमेडी बन गई है कि पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो उनका क्लेम है, उसका सरबरा, पंजाब का हुक्मरान, KPK का हुक्मरान, गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान, आज़ाद कश्मीर का हुक्मरान इमरान खान की एक प्रेस, जो एक FIR दर्ज करने वाला कोई नहीं, एक SHO नहीं बात मान रहा कि मैं नहीं करता। क्योंकि खान साहब के जो बांझे हैं न्याजी, उन्होंने कहा कि जी मैं तो एप्लीकेशन दे के आया हूँ, SHO ने तो एप्लीकेशन भी नहीं ली। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। और जिस पे अब ये जो नई डेवलपमेंट हुई, ये बड़ी ख़तरनाक है खान के लिए कि अगर ये FIR दर्ज नहीं हुई तो खान का केस गया, हाँ कानूनी तौर पे बड़ी वीक पोजीशन में आ जाएगा, कुदरती बात है। और ऊपर से शहबाज शरीफ में बड़ा अल्लाह काम किया, उसने कहा हम कमीशन बनाएंगे, कमीशन सारा कुछ बताएगा, फुल बेंच बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे। और भाई IG तुम्हारे मतहत है, आप फेडरल हुकूमत हैं, आप खां को खुश कर दें, आपके जी हम IG को कहते हैं जी आप रिज़ाइन करके वापस पंजाब छोड़ दो, जो अपनी मर्ज़ी का IG लगा लो और अपनी मर्ज़ी की FIR कर लो। हाँ, शहबाज भी बड़ा समझदार है, उसने ये काम नहीं किया। उसने कहा नहीं हम FIR को नहीं छेड़ेंगे, पुलिस को नहीं छेड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे फुल बेंच बनाए। तो ये एक ऐसी कॉमेडी है, एक ऐसी इंसल्टिंग बात है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के 200 ममालिक में ये कोई चीज़ बात कोई दुनिया का बंदा नहीं समझ सकता कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जिस सूबे की हुक्मरान हो, जिसमें उसकी पार्टी रूल कर रही हो, एक वो इल्ज़ाम लगाना चाह रहा है, वो गलत हो तो पुलिस उसी वक्त इल्ज़ाम को खारिज कर सकती है, वो FIR दर्ज नहीं हो रही और जिसका नुकसान हाँ को होगा। अब ये साबित होना शुरू हो गया कि ये केस अगर रजिस्टर ना हुआ, FIR ना हो, तो कौन सा कमीशन बनेगा और कमीशन फिर क्या तहकीक करेगा अगर उसके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है। तो हाँ के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। दूसरी जो बात मैंने स्वाति साहब की थी, अब उसमें पता नहीं वीडियो असली या गलत है। प्राइम मिनिस्टर ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की, उसमें फरमा रहे हैं कि जनाब FIA जो है, FIA ने कह दिया कि ये जैली वीडियो है। और भाई ये मसला जैली या असली वीडियो का नहीं है, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, आप रियासत के नुमाइंदे हैं, आप मुझे बताएं ये किस टेलीफोन से आई है, ये लीक करने वाला कौन है, किसने इसको फैलाया। जब स्वाति ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे घर में जो ये वीडियो आई है वो बग़ैर किसी नंबर से आई है, तो आपका ये काम है, आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप नून के नहीं, आप PTI के भी हैं, आपका एक सेनेटर है, चाहे वो आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ है, वो कह रहे हैं कि मुझे फ़ोन पे मेरे घर में ये वीडियो आई है। तो ये बहस नहीं बनती कि वीडियो असल है, झूठी है, जैली है। आपका काम है, आपकी ज़िम्मेदारी है, FIA का ये काम है, उनके पास साइबर की सारी टेक्नोलॉजी है, वो बता सकते हैं ये कहाँ से अपलोड हुई है, किसने की है, वो नंबर कौन है। इतनी सी बात है। मुलज़म नहीं हमने पकड़ना, हमने ये बहस कर देनी कि ये असली है कि ये नकली है, जबकि ये बहस ही नहीं है। तो इस पर भी शहबाज शरीफ ने बड़े तरीके से FIA को कोड कर दिया जी कि उन्होंने कहा कि ये जैली, आप देखें वो भी कमीशन का नाम लेके वहाँ से भी दायवा हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं चाहूँगा कि एक पॉजिटिव चीज़ है जो पाकिस्तान में मैं सराहना चाह रहा हूँ, वो हमारे हुक्मरानों की तारीफ बनती है शहबाज की, कि पैमरा ने कल शाम को इमरान खान पे पाबंदी लगा दी थी कि उनकी जनाब कवरेज नहीं होगी, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उनके जो बयान आते हैं वो TV पे नहीं आएंगे, मीडिया पे नहीं आएंगे, मैस मीडिया खामोश रहेगा। मगर मैं समझता हूँ ये सलूट करना बनता है, ये तारीफ़ करनी बनती है शहबाज शरीफ की कि उसने एक जेन्युइन डेमोक्रेसी का साथ दिया, जमहूरियत का साथ दिया। इमरान को रिजेक्ट करना है, इमरान को एक्सेप्ट करना है, ये पाकिस्तान के वोटर का काम है, ये पाकिस्तानियों का हक़ है कि वो किसी को लीडर को पसंद करें या ना पसंद करें। ताकत के साथ, डंडे के साथ, पैमरा के साथ मेरा हाल किसी की सियासत को रोकना
टोटली गैर जमहूरी है। इसके लिए मैं समझता हूँ आई अप्रीशिएट शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ की हुकूमत का ये इकदाम जो है वो पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के लिए पॉजिटिव है। याद रहे कि यही पैमरा जो है शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ पे भी पाबंदी लगा चुका है कि उनकी भी कवरेज होगी। इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन पे भी MQM के जो बानी हैं उन पे भी ये अपना पैमरा ने पाबंदी लगाई है। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, ये पाबंदी की रवायत शहबाज हुकूमत ने तोड़ी है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए एक अच्छा शगुन है। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।